रात होते ही चोर हमला करने वाले थे। उनसे निपटने के लिए केविन भी पूरी तरह तैयार था। उसने सीढ़ियों पर बर्फ का पानी डाल दिया, बेसमेंट की सीढ़ियों को पानी से धोकर गिला कर दिया और सीढ़ी पर गोंद चिपका दिया। फिर मोटी स्टील की कीलें रास्ते में ठोक दी। अपने आप को बचाने के लिए उसने रस्सी खिड़की से एक ट्री हाउस तक खींचकर बांध दी, जिससे एक इमरजेंसी एग्जिट तैयार हो गया। लेकिन इतनी तैयारी काफी नहीं थी। उसने प्लास्टिक की चादर पर सुपर ग्लू लगाया, रसोई के दरवाजे पर रुई का ढेर रखा और खिड़की के नीचे नुकीले खिलौनों बिछा दिए। अब घर पूरा एक किले जैसा लग रहा था। शत्रु से बचने की सभी तैयारियां हो चुकी थीं। अब इंतजार था बस एक्शन का। थोड़ी देर बाद जब घड़ी में 9 बजे तो लड़के ने अपनी बंदूक उठाई और घोषणा की, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। इसी बीच चोर भी पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने का तरीका ढूंढ रहे थे। केविन ने पहले हमला करने का सोचा। उसने बंदूक दरवाजे के छेद में घुसाई और चोर की जांघ पर निशाना साधा। पास खड़ा उसका छोटा भाई समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। उसने बस चोर को जमीन पर घुटनों के बल गिरा देखा। जब उसने सिर को छेद में डाला तो देखा बच्चा पहले से तैयार था और एक परफेक्ट हेडशॉट से उसे भी घायल कर दिया। बच्चा अपनी पहली जीत पर खुश हुआ, लेकिन जंग अभी बाकी थी। फिर चोर सामने के दरवाजे से घुसने की कोशिश करने लगे। वह बिना देखे सीढ़ियों पर चढ़ा और मुंह के बल गिर पड़ा। बार बार रेलिंग पकड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन हर बार फिसलकर नीचे आ गिरा। जब आखिरकार किसी तरह ऊपर पहुंचा और दरवाजे का हैंडल घुमाया तो मानो उसकी आत्मा किसी छेद से बाहर निकल गई हो। बच्चे की दूसरी चाल भी सफल हुई। यह देख वह खिलखिलाकर हंस रहा था। सामने का दरवाजा पार करना असंभव था तो चोर गुस्से में पीछे के दरवाजे पर लौट आया। उसने दरवाजा खोला और फिर बच्चे की चाल में फंस गया। लेकिन अब बेहद हुआ कहकर गुस्से से उसने दरवाजे को लात मारकर खोला और घर में घुस गया। इस बार उसका इरादा साफ था। वह अब बस बच्चे को सबक सिखाना चाहता था।